क्या एमक्यूएम की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस नाकाम होकर भी कामयाब हो गई? क्या असल मकसद एमक्यूएम हकीकी, एमक्यूएम पाकिस्तान और पाक ज़मीन पार्टी का करीब आना था और वो मकसद हासिल हो गया? एपीसी एक बहाना था। कल अगर मुस्तफ़ा कमाल आ जाते, जिन्हें रोक दिया, कल फारूक सत्तार साहब हमारे प्रोग्राम में कह रहे थे कि मैंने कॉल करके उनको मना किया और आफाक अहमद साहब को शुक्रिया अदा किया, तो क्या कहते? इसके अलावा आगे क्या लाएमल होगा मुस्तफ़ा कमाल का? कैसे ये पार्टियां क्या मर्ज होने जा रही हैं? मुस्तफ़ा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन पाक ज़मीन पार्टी। मुस्तफ़ा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया, आप नहीं कल तकरीर कर सके, एक बड़ा ही सीन होता, फारूक सत्तार बैठे होते, आफाक अहमद आप तकरीर कर रहे होते और बाकी सारे भी। जो तकरीर आप नहीं कर सके, वो अगर करते तो क्या करते? मैं ये कहता कि 22 अगस्त का जो दिन है, ये मेरे लिए इजहार तशक्कुर का दिन है। इसलिए नहीं खुदा न खास्ता कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने पाकिस्तान को कहा था, बल्कि इसलिए कि जो बात हम कहते चले आ रहे थे, अल्ताफ़ हुसैन के चेहरे से अल्लाह ताला ने उस दिन नकाब उतार कर लोगों को उसका असली चेहरा दिखा दिया। इसलिए वो मेरे लिए, मेरी पार्टी के लिए 22 तशक्कुर दिन होता। और ये हम आए 3 मार्च 2016 को और अगस्त 22 अगस्त को ये वाक़या हो गया। 6 महीने का ये टाइम है। लेकिन उस 6 महीने से पहले 14 अगस्त 2013 से लेकर 2016 तक मैं अपनी सेनेटरशिप छोड़कर, अनीस कायम खानी अपनी डेप्टी कन्वीनरशिप छोड़कर चले गए थे। तो अल्ताफ़ हुसैन ने 22 अगस्त को ही पाकिस्तान को नहीं कहा था, गाली नहीं बकी थी। अल्ताफ़ हुसैन पहले से ये काम करते चले आ रहे थे और ये नकाब उनके चेहरे पर था। तो मैं ये कहता, कल ये कहता 22 अगस्त को, कि मेरे लिए ये दिन जो है वो यौम तशक्कुर है, इसलिए कि अल्लाह ताला ने हम पर इतना एहसान किया कि इस नापाक आदमी के मकरूह चेहरे को उस दिन अल्लाह ताला ने दिखा दिया। दूसरी बात कि हम आए थे ये एक नंबर 1 ये एजेंडा लेकर के, ये जो मुहाजिर कौम है, इसको और अल्ताफ़ हुसैन साहब को नथी कर दिया गया, एक साथ जोड़ दिया गया है कि ये शख्स ये दर्द लेकर आए थे कि ये क्या मजाक है कि एक शख्स रात को नशे में गालियां बकता है, पूरी मुहाजिर कौम सुबह शर्मिंदा घूमती है। ये शख्स जर्नैलों को गालियां बकता है, पूरी मुहाजिर कौम एक्सप्लेनेशन देती फिरती है। ये शख्स जो है वो पाकिस्तान को बुरा कहता है, पूरी मुहाजिर कौम सर्टिफिकेट मांगती फिरती है। हम इसलिए कि मुहाजिर कौम को, और इससे इसको टैग हो गई थी मुहाजिर कौम, इससे हम ये नैरेटिव लेकर आए थे कि नहीं, अल्ताफ़ हुसैन की खराफात अलग हैं और मुहाजिर कौम अलग है, इसको डिटैच करना था। मेरे रब का इतना कमाल हो गया, इतना करम हो गया कि आज जब अल्ताफ़ हुसैन पाकिस्तान को गाली बक रहे हैं, पाकिस्तान की जश्न आज़ादी पे यौम सियाह मनाने का कह रहे हैं, पाकिस्तान के परचम को नजर आतिश करवा रहे हैं, मेरी कम्युनिटी के एक आदमी ने भी कराची में पाकिस्तान के परचम को ना जलाया, ना यौम सियाह मनाया, बल्कि इस जबरदस्त तरीके से जश्न आज़ादी मनाई है कि 70 सालों की जश्न आज़ादी एक तरफ, इस दफा की जश्न आज़ादी एक तरफ, तो हमने इसको डिटैच कर दिया। आपने जब इनिशिएटिव लिया, आपने मायूसी का इजहार किया फारूक सत्तार साहब से कि भाई हम तो आ रहे थे ना, कोई और आ रहा ही नहीं आ रहा, आपने क्यों एपीसी कैंसिल कर दिया? आपको मायूसी हुई? देखिए, मैं तो मेहमान था, मैं मेज़बान पे ये जोर नहीं दे सकता था शाहजेब के भाई ज़बरदस्ती जो है वो आप हमारी मेहमानदारी करें। मुझे इस पे हैरत ज़रूर हुई कि और भी पार्टीज़ थी और हमारे यहाँ भी डेफिनेटली डिफरेंट ओपिनियंस थे, लेकिन हमने चूँकि देखो, मैंने पहले दिन से हमने एक तहैया कर रखा है कि शहर में हमने खून खराबा लड़ाई नहीं करनी है। मैं यहाँ पर वाज़ेह करता चला जाऊँ कि हमने इसको एक्सेप्ट भी इसलिए किया था कि एमक्यूम के लोगों से हमें प्रॉब्लम नहीं है। एमक्यूम को एक तरफ रखें, उसके ऊपर हमारा जो भी नज़रिया है, जो भी मौक़िफ़ है, वो सबको पता है, लेकिन उनके लोगों से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, उनसे हम लड़ना नहीं चाहते और किसी के भी इंसान से लड़ना नहीं चाहते, उसके नज़रिए से इख्तिलाफ कर रहे हैं, इसीलिए हमने आज तक किसी को पत्थर नहीं मारा। मगर साथ में बताएं, जब फारूक मस्बत बात कर रहे हैं, आफाक अहमद साहब मस्बत बात कर रहे हैं, आप खुद इनिशिएटिव लेंगे अब कि कोई आता है नहीं आता, हम तीनों मिलकर बैठते हैं शहर के लिए, माजी रिपीट ना हो, मुस्तकबिल बेहतर हो, मिलकर बैठते हैं। देखें, 3 क्या, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो। देखिए शाहजेब, बिल्कुल जो है वो मुझे इस वाली बात पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा है। अगर वो कॉन्फ्रेंस करते तो हम जाते, भले कोई भी नहीं आता, हम जाते, इसलिए कि हमने पब्लिकली कमिटमेंट की थी। अच्छा, क्यों जाते और क्या बोलने जाते? मैं ये बोलने जाता वहाँ पर खड़े होकर आफाक अहमद साहब के सामने, फारूक सत्तार साहब के सामने, मैं ये बात करता कि मैं मुहाजिर नाम पर सियासत को मुहाजिरों के लिए ठीक नहीं समझता।
मैं इस शहर में अगर मुहाजिर नाम पर सियासत करूं, मैं अपना मौक़िफ़ पेश करता कि मैं अगर इस शहर में मुहाजिर नाम पर सियासत करूंगा तो इस शहर के पख्तूनों को, बलोचों को, सिंधियों को, पंजाबियों को, लाखों पंजाबी सिंधी बलोचों को मैं कहूँगा कि तुम्हारी जगह मेरे पास नहीं, तुम मेरे पास से चले जाओ। जब वो मेरे पास से जा रहे होंगे तो इन मुहाजिरों के लिए नफरत की एक चिंगारी अपने साथ लेकर जाएंगे। कोई उन्हें पख्तून बनाएगा, कोई उन्हें पंजाबी बनाएगा, कोई उन्हें सिंधी बलोच बनाएगा अपने अपने कैंप्स में, और ये लड़ाई ना रुकने वाला सिलसिला दोबारा चलेगा। शहर में आप किले बनाकर नहीं रह सकते। तो मैं अगर पानी मांग रहा हूं इस शहर में तो मैं ये कैसे कह सकता हूं कि सिर्फ मुहाजिरों को पानी मिले, बलोचों को, सिंधियों को, पख्तूनों को पानी ना मिले? एथनिक लाइंस में ना मिले ना, शहर तो मिले। शहर का हाल यह है कि दुनिया के बदतरीन शहरों में इसका शुमार हो रहा है 9 साल की पीपल्स पार्टी की हुकूमत के बाद। साथ ही कभी वफाक से पैसे मांगने पड़ रहे हैं। आज मलिक रियाज साहब की अनाउंसमेंट आ रही है कि वो 10 अरब रुपए देने को तैयार हैं। ये शहर का हाल है। तो तीनों मिलकर बैठे एथनिक लाइंस पर नहीं, शहर के लिए, और पीपल्स पार्टी पर दबाव डालें। आपने इंडिविजुअली डाला, मुत्तहद अलग प्रोटेस्ट कर रही होती है, मिलकर बैठे और तीनों दबाव डालें कि जी शहर के हालात बेहतर करें। बदतरीन शहर बन गया दुनिया का। मैं शाहजेब, मैं तो जो आवाज़ लगा रहा हूँ, मुझे तो किसी से मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाली बात जो मैं आपसे टीवी पे कह रहा हूँ, ये वाली बात मैं फारूक सत्तार साहब के सामने कह चुका हूँ। ये वाली बात जो है वो मैं कई महफिलों में फारूक सत्तार साहब के सामने कह चुका हूँ। मुझे सुन रहे हैं, मेरी आफाक अहमद साहब से मुलाकात नहीं, मेरी उनसे मुलाकात होगी तो मैं उनके सामने भी ये वाली बात करूंगा। मेरी जब भी मुलाकात हुई उनसे मैं ये वाली बात, उनकी भी बात सुनूंगा। लेकिन इस वाली बात के करने पर अगर जो लोग मुहाजिर सियासत कर रहे हैं, मैं उनसे दुश्मनी नहीं शुरू कर दूंगा। अगर उनका एक नजरिया है, वो अपने नजरिए को सेल करें, लोगों को बेचे। यही फर्क है हम में और तमाम लोगों में, दूसरे लोगों में। मगर मसला ये जो स्टेटमेंट है ना आपकी, मिलने को तैयार हूं, दरवाजे खुले हो, जिस किस्म की बातें, इनिशिएटिव लेना। जैसे एमक्यूएम ने इनिशिएटिव लिया था, आपके पास आए थे, आप इनिशिएटिव लें शहर के खातिर, आप आगाज करें। इस बात का क्या है? तो क्या करूं, बताओ, मशवरा दो, क्या करूं? बोले आए कल परसों मिलकर बैठते हैं, शहर के मसाइल हल करते हैं, पास्ट को खैरबात कहते हैं, मुस्तकबिल बेहतर बनाते हैं। अच्छा, करते हैं, कोशिश करते हैं। जब मेरी बात इतनी मान ही रहे तो बता दें, फिर मर्जर कब हो रहा है आप लोगों का, सच बता दें। मर्जर तो जो है वो कि ऐसी कोई दबाव, आपको पता है मैं दबाव वाला आदमी तो हूँ नहीं, ये दबाव के लिए सारा काम किया नहीं। और हमारा एक मौक़िफ़ है कि हमने नज़रियाती सियासत की है, हमने नेशनल सियासत हम कर रहे हैं। हम एथनिक लाइन पे सियासत नहीं करेंगे। हमारा एक मौक़िफ़ है, इसलिए हमने पाकिस्तान के झंडे को उठाया है। हमारा एक सिटी के हवाले से पूरा एक नज़रिया है। हमने अल्ताफ़ हुसैन को डिटैच कर दिया है। जितना कॉन्स्पिक्यूअसली हमने ओपनली अल्ताफ़ हुसैन को पहले दिन से उनकी तमाम चीज़ों की खराफात पे हमने एक्सपोज उनको किया है, अभी तक पाकिस्तान में किसी ने वो बात नहीं की। ये वो हमारी लाइंस हैं और हम इन बातों की तालीम और तबलीग करते रहेंगे। जो हमारी बात मानता जाता है, आता जाता है हमारे पास, इसकी कोशिश हमारी जारी रहेगी। इस तरह से मर्जर हो सकता है कि सारे लोग जो है वो एक एक करके हमारी बात मानना शुरू कर दें। और टाइम ऐसा आ रहा है, आता चला जा रहा है कि हमारी बातें अल्लाह ताला सही साबित करता चला जा रहा है। तो डेफिनेटली जब सब लोग एक हो जाएंगे तो हमारी बात मानने लगेंगे। ये मर्जर नहीं होगा, ये आप हमारी बात मान जाएंगे और सब पाक सरजमीन पार्टी हो जाएंगे। वो तो शायद ना होना, क्योंकि फारूक सत्तार साहब अलग हैं, आफाक अहमद साहब अलग हैं, साल से अलग हैं। ये कैसे हो कि आप मिलकर या तो मर्जर या सीट एडजस्टमेंट इस तरफ जा रहे हैं? क्या कोई ऐसा मामला है क्या? नहीं शाहज़ेब, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए मैंने ये सारा कुछ, हमने ये इतनी बड़ी जद्दोजहद मजाक के तौर पर नहीं किया। मेरी पार्टी में आज जो है वो पीटीआई है, एएनपी वाले हैं, जमात इस्लामी के लोग हैं, हमारे पास एमक्यूएम वाले हैं, एमक्यूएम हकीकी से लोग आए हैं, सारी ज़ुबानें बोलने वाले मेरे पर जिम्मेदारान हैं, पीटीआई से एमपी हमारे पास है, मेरे पास एपीएमएल के लोग हैं। हमने उनको एक नज़रिए पर जमा किया है कि हम नेशनल पार्टी हैं। वी आर नॉट द स्प्लिंटर ग्रुप ऑफ एमक्यूएम, बाय द वे। हमें इस कैटेगरी में ना डाला जाए। वो कह भी नहीं रहा, मगर मैं कह रहा हूं कि क्या है कि आपका सरजमीन पार्टी हट जाए, उनका मुत्तहदा हट जाए और पाकिस्तान कौमी मूवमेंट नाम की एक पार्टी बन जाए। इस किस्म की कोई बातें हैं क्या? मैं ये कह रहा हूं कि हमारा एक नजरिया है, हमारी एक बात है, हमारा एक मौक़िफ़ है। हमारी इस मौक़िफ़ की हम किसी से दुश्मनी नहीं करेंगे, इस मौक़िफ़ की प्रचार करते रहेंगे। जहां तक आपने कराची की बात की तो शाहज़ेब भाई, मैं आपको याद दिलाता चलूं, हमने 18 दिनों तक इस कराची के 16 पॉइंट्स के ऊपर, जिसमें कोई पीएसपी, कोई सिंधी मुहाजिर पख्तून बलोच की बात नहीं थी, कोई एमक्यूएम पीएसपी मुत्तहदा की बात नहीं थी, हमने तो कराची के 16 इश्यूज के ऊपर धरना दिया है दोस्त। हमने 18 दिनों तक हम खुले आसमान के नीचे जमीन पर सोए हैं, फिर उसके बाद रैली निकाली है। 8 मुतालबात उस 16 में से ऐसे हैं जिसमें हम इस मेयर के लिए इख्तियारात मांग रहे हैं।
तो मेरा एजेंडा तो चेंज नहीं हुआ है और ना होगा। लोग आज अगर बात कर रहे हैं, मैं तो कहता हूं आज हम उसी के ऊपर बात कर लेते हैं। भाई मेरा नाम हटा के उसमें अपना नाम लिख दे, अपने पॉइंट्स लिख दे, मैं जुड़ जाऊंगा साथ। मैं उसके साथ मेरे लिए देखिए, मैं एमएनए एमपीए बनने के लिए, मिनिस्टर बनने के लिए, मेयर सेनेटर बनने के लिए मैं और मेरे लोग नहीं आए। ये वो पार्टी है जिसके लोगों के पास ये सारी मरातें दुनिया की पहले से मौजूद थी। हम इनको ठोकरों पे लात मार के लोगों के लिए आकर बहुत शुक्रिया। मुस्तफा कमाल साहब हमारे साथ मौजूद थे आज। नहीं, आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।